अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएचसी ने एक नया डायरेक्टिव इशू किया है जियो टैगिंग के हवाले से कि हर क्लिनिक की अब जियो टैगिंग की जाएगी। उसमें उन्होंने क्या क्या हिदायत दी हैं, उनके नुमाइंदे कैसे आएंगे और आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने अपना हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिक, पॉली क्लिनिक या मेटर्निटी होम, जीपी क्लिनिक हो गया, होम्योपैथी क्लिनिक हो गया या इसी तरह एस्थेटिक क्लिनिक हो गया या कोई भी हॉस्पिटल पीएचसी से रजिस्टर कराना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मिनिमल चार्जेस के साथ ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, पीएचसी ने एक डायरेक्टिव इशू किया है कि जी अब हर क्लिनिक जो पंजाब में है उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, यानी कि लोकेशन उसकी प्रॉपर सेट की जाएगी कि क्लिनिक वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब हो सकता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए हैं तो उसी की ये कड़ी हो, उसी के ऊपर ही पंजाब गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत हमें हेल्प आउट शायद करे, लेकिन आने वाले वक्त का कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पीएचसी ने अब यही काम किया है कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगी उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। अब उसमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या है, उसके बाद फिर अब मैं पूरा जो नोटिस आया हुआ है वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी हमारे नुमाइंदे आएंगे आपके पास, और आपको पता है कि जैसे ये खबर मशहूर होगी तो बहुत सारे लोग वैसे ही पीएचसी के नुमाइंदे बन के आपको ब्लैकमेल करने आ जाएंगे। तो आपने ब्लैकमेल नहीं होना। उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? उससे बचने का तरीका ये होगा कि पीएचसी ने कहा हुआ है कि हम उनको एक तो लेटर हेड पे अपने जो है ना उनका नाम लिखेंगे, उनको एक कार्ड देंगे जिसके ऊपर क्यूआर कोड होगा। वो आप जब स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे चला जाएगा जहाँ से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं जी फलां साहब आए हैं आपकी जियो टैगिंग करने। किसी से ब्लैकमेल नहीं होना। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने पूरा तामुन करना है उनके साथ और पूरी मालूमात जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपने वो देनी है उनको। तीसरा उन्होंने कहा है कि आपने कोई भी लेन देन उनके साथ नहीं करना। कोई आपको कहे कि जी आपका ये काम फंसा हुआ है तो मैं करा देता हूँ, तो ये वो इस तरह की किसी भी सूरत हाल की एक्टिविटी का पीएचसी जिम्मेदार नहीं होगा। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो लेन देन की तो वो जो उनके नामजद करदा बैंक्स हैं उन्हीं में ही जमा कराया जा सकता है। उन नुमाइंदों के ज़रिए आपने किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी करेंगे तो पीएचसी उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मोटे मोटे जो उनके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जो है ना पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा जी, सूबा भर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी इलाजगाहों की जियो टैगिंग और इंदराज इलाजगाहों के मालकान, मैनेजर और मुआलजीन मुतवज्जे हों। यानी कि ये आप लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है कि जो भी हैं, मैनेजर हैं या मालिक हैं, आप सारे या वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सारे मुतवज्जे हों। सब के लिए ये एक जो है ना ज़रूरी ऐलान है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हर किस्म की इलाजगाहों की जियो टैगिंग और इंदराज शुरू कर दिया है, जिसके लिए पीएचसी की टीमें आपके मराकज़ का दौरा करेंगी। ठीक है, कोई भी हो, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, आपने डिस्पेंसरी बनाई हुई है, क्लिनिक है, एस्थेटिक क्लिनिक है, मेटर्निटी होम है, होम्योपैथिक क्लिनिक है या तबीब वो जो तिब वाले हैं उनके क्लिनिक्स हैं, हर एक की जियो टैगिंग होगी अब। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि कमीशन की टीमों को दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम करें। टीमों को कमीशन के जारी करदा अथॉरिटी लेटर्स और अथॉरिटी कार्ड दिए गए हैं जिन पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके इनकी शनाख्त की तस्दीक की जा सकती है। यानी कोई आपसे फ्रॉडिया आके अगर कहे कि जी मैं पीएचसी का नुमाइंदा हूँ और आपके ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जियो जो है ना टैगिंग करने आया हूँ आपकी, तो आपने उससे मरगूब नहीं होना। उसको कहना है भाई अपना कार्ड लगा और उसको आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने सेल फ़ोन के साथ। ठीक है, वो फिर उसकी तस्दीक हो जाएगी, वो डायरेक्ट आपको पीएचसी की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से फिर आप उसकी तस्दीक कर सकेंगे सारा कुछ। ठीक है, याद रखें पीएचसी की टीमें किसी भी किस्म की माली अदायगी या लेन देन नहीं कर सकती। ठीक है, आप उनके साथ कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। आप किसी को कह देंगे जी ये लें पैसे 10,000 मेरी जो है ना लाइसेंस बनवा दें या मेरी रजिस्ट्रेशन करा दें, तो ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा, वाज़ेह रहे कि पीएचसी से मुतल्लिका तमाम अदायगियाँ सिर्फ़ और सिर्फ नामजद बैंकों में जमा करवाई जा सकती हैं। ठीक है, पीएचसी ने अपने आप को डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि भाई हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो भी होगी पेमेंट वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पीएचसी के नामजद बैंक हैं उन्हीं में होगी। यानी आप अगर कोई भी फ़ीस जमा करानी होती है, जैसे जाके चलान जमा कराते हैं, जो पीएचसी के वाउचर्स होते हैं उनके ऊपर बैंक का मेंशन होता है कि जी इस बैंक में जाके आपने ये चलान जमा कराना है,
तो उसी में ही जाके आप और उन्हीं के अकाउंट में जमा कराएंगे और किसी पर्सनल बंदे के अकाउंट में जमा नहीं कराएंगे। जो वही चालान नंबर जो आपके जो है ना चालान नंबर और उसी चालान के साथ ऊपर पीएचसी का अकाउंट भी मेंशन होता है कि जी ये अकाउंट, वो आप बैंक में लेके जाते हैं तो उनसे पूछ लें जी पीएचसी का ही अकाउंट है, उसको वेरीफाई करने के लिए आपने किसी और बंदे को कोई कीमत किसी के भी किस्म की नहीं देनी, ठीक है। तो यानी कि वो कोई बंदा आपको कहे कि जी मैं आपका ये केस फंसा हुआ है मैं निकलवा देता हूँ, आपके ऊपर जो पर्चा आया हुआ है या फाइन लगा हुआ है उसको मैं वेव ऑफ करा देता हूँ, तो ऐसा पीएचसी कह रहा है हमने किसी को अथॉरिटी नहीं दी हुई, ठीक है। उसका सिंपल सा है, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुए हैं इसके ऊपर। खुदा ना खास्ता आपका केस है तो आपको उनका डायरेक्ट नोटिस आएगा और आप उसकी हियरिंग जो है आपके पीएचसी के ऑफिस में होगी, जो यानी कि लाहौर में है उनका तो मेन ऑफिस में होगी, और जो बाकी रीजनल ऑफिस हैं जैसे मुल्तान, रावलपिंडी, इन एरियाज़ में हो गए तो वो रीजनल जो ऑफिस होते हैं उनके अंदर आपकी जाके हेयरिंग होगी। आपकी हेयरिंग में ही अपने आप को डिफेंस करेंगे आप, तो फिर ही आपका जो है ना वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। ऐसे कोई आपसे पैसे मांग लेके जी मैं ही आपका काम करा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि जी हमें जो है ना फ़ाइन पड़ गया या हमारा सील कर गए हैं, तो उसका क्या है मैं डायरेक्टली उनको रेफ़र करता हूँ कि पीएचसी आप खुद चले जाएं, जैसा वो कहते हैं वैसा करें, वहीं पे जाके उनके साथ आप कम्युनिकेट करें, अच्छा अपना केस प्रेजेंट करें कि जी हो गई है गलती बस माफ़ी दे दें, या जैसे भी आपने करना है। अगर आप हक बच जाने में तो अपने सबूत सारे साथ लेके जाएँ, तो उसमें आपकी बचत हो सकती है। कोई बंदा आपको वहाँ से छुड़ा नहीं सकता, ठीक है, कोई भी बंदा आपको वहाँ से छुड़ा नहीं सकता क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और दूसरा फिर दोबारा से मैं आप लोगों को याद दहानी करा दूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी अपनी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, क्लिनिक वगैरह कोई भी पीएचसी से रजिस्टर कराना है तो आप हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी ऑनलाइन होती है, कोई भी बंदा बैठ के कर सकता है। तो हम भी ये वाला काम करते हैं, आप हमसे सर्विसेज ये वाली ले सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।